नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए रीट एसएसटी सिलेबस की यूनिट 12 का फर्स्ट चैप्टर यानी कि सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति से टोटल 20 प्रश्न लेकर आई हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इन प्रश्नों को कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कितने सही होते हैं और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। शिक्षा शास्त्री मुद्दे शिक्षण या कह सकते हैं पेडागोजी से संबंधित प्रश्न हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए करते हैं। पहला प्रश्न है, कमेटी ऑफ 10 द्वारा कौन से सामाजिक विज्ञान को सामाजिक अध्ययन में जोड़ा गया? इतिहास को, अर्थशास्त्र को, समाजशास्त्र को या नागरिक शास्त्र को? क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर बताइए। ये टेस्ट है, कितने 20 प्रश्न का टेस्ट है। इसे टेस्ट के तरीके से ही करेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, ऑप्शन पढ़ूंगी और फिर आपको थोड़ा टाइम दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, उसके बाद आंसर करें। कमेटी ऑफ 10 द्वारा कौन से सामाजिक विज्ञान को सामाजिक अध्ययन में जोड़ा गया? तो आंसर होगा सही सी, समाजशास्त्र को। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, ये 2 होगा। छात्रों को पढ़ाना चाहिए अनिवार्यतः व्यक्ति विभिन्नता अनुसार, केवल निर्धारित कालांश में, अध्यापक की इच्छा अनुसार। प्रश्न नंबर 2 का आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 का आंसर होगा बी, व्यक्तिक विभिन्नता अनुसार। बी यानी कि छात्रों को पढ़ाना चाहिए उनकी अलग अलग विभिन्नता के अनुसार, क्योंकि क्लास में सारे छात्र जो होते हैं एक जैसे नहीं होते, वह अलग अलग कैटेगरी डिसाइड करते हैं या अलग अलग कैटेगरी से होते हैं। तो अनिवार्यतः हम नहीं पढ़ा सकते, निर्धारित कालांश भी नहीं कर सकते और अध्यापक जो होता है अपनी इच्छा से भी नहीं पढ़ा सकता, इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नता अनुसार पढ़ाया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है ये, क्योंकि जो ऊपर है एक एक करके 2 प्रश्न आ चुके हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख सूत्र है। प्रमुख सूत्र क्या है? पारदर्शिता से दूरदर्शिता की ओर, सरल से कठिन की ओर, तेज ध्वनि में पढ़ाना या फिर स्तरानुकूल या स्तरानुकूल शिक्षण, स्तर के अनुकूल शिक्षण करवाना। तो आंसर बताइए इस क्वेश्चन का क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बी, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख सूत्र होता है सरल से कठिन की ओर चलना, सरल से कठिन के आधार पर पढ़ाना। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन बल देता है, किस पर बल देता है? समन्वित ज्ञान पर देता है, अभिक्रमित अध्ययन पर देता है, भूगोल विषय पर या फिर विशिष्ट अध्ययन पर? क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा सामाजिक अध्ययन बल देता है समन्वित ज्ञान पर। किस पर बल देता है? समन्वित ज्ञान पर। आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण का उद्देश्य है। सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण का उद्देश्य क्या है? छात्रों को एकीकृत ज्ञान देना, छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देना, छात्रों को सुनागरिकता का ज्ञान देना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा डी, उक्त सभी। छात्रों को एकीकृत ज्ञान देना, छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देना और छात्रों को सुनागरिकता का ज्ञान देना, ये सभी शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा डी, उक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन पर्यावरण अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि? सामाजिक अध्ययन को पर्यावरण इन्वायरमेंट स्टडी के आधार पर पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि बालक सरलता से विषय को समझ लेता है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन, शिक्षण कार्य कम खर्चीला होता है, ज्ञान बालक के अनुभव पर आधारित होता है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी सामाजिक अध्ययन को पर्यावरण अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी जो भी ये ऑप्शन दिए गए इनके आधार पर पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन क्या है? बालक सरलता से विषय को समझ लेगा, ये बात सही है। शिक्षण कार्य कम खर्चीला होगा, ज्ञान बालक के अनुभव पर आधारित होगा। तो आंसर क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सामाजिक अध्ययन का आरंभ किस देश में किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, संयुक्त राष्ट्र संघ या जापान? सामाजिक अध्ययन का आरंभ किस देश में किया गया? तो आंसर होगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में विभिन्न विषयों को समन्वित करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया?
भारत में विभिन्न विषयों को समन्वित करने का पहला प्रयास किसने किया था? राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो क्या होगा इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर होगा सी, महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम प्रयास किया गया। अगला प्रश्न है, ज्ञान की एकता पर किसने बल दिया? जॉन डीवी ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने या उक्त कोई नहीं? तो ज्ञान की एकता पर बल देने वाले थे जॉन डीवी। आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की विशेषता नहीं है। 3 विशेषता सामाजिक अध्ययन की है और एक नहीं है, तो क्या होगा? ऑप्शन देखिए। सामाजिक अध्ययन मानव तथा उसके समुदाय का साधन है। सामाजिक अध्ययन में ज्ञान की इकाइयों पर बल नहीं दिया जाता है। सामाजिक अध्ययन में व्यवहारिकता पर बल दिया जाता है। सामाजिक अध्ययन शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन करता है। तो यहाँ पर विशेषता कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक अध्ययन में ज्ञान की इकाइयों पर बल नहीं दिया जाता है। जबकि ऐसा नहीं है, सामाजिक अध्ययन में ज्ञान की इकाइयों पर बल दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या गलत हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन विभिन्न विषयों का योग न होकर एक अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन विभिन्न विषयों का योग न होकर के एक अध्ययन है। कैसा अध्ययन है? संपूर्ण अध्ययन है, स्वतंत्र अध्ययन है, सीमित है या फिर ग्रहण है? तो आंसर क्या होगा? यह एक स्वतंत्र अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन बालकों में समझ उपस्थित करता है, मूल्यों की प्रतिस्थापना करता है, दक्षताएं लाता है या उपर्युक्त सभी? तो आंसर क्या होगा इसका? सामाजिक अध्ययन बालकों में समझ उपस्थित भी करता है, मूल्यों की प्रतिस्थापना करता है, दक्षताएं भी लाता है। तो आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का शिक्षण किया जाता है माध्यमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, दोनों स्तर पर या किसी पर नहीं? तो आंसर होगा इसका, सामाजिक विज्ञान का शिक्षण किया जाता है, दोनों ही स्तर पर किया जाता है। आंसर होगा सी, माध्यमिक स्तर पर सामाजिक ज्ञान और प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के रूप में किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? 12वें का आंसर हो जाएगा सी, दोनों स्तर पर। अगला प्रश्न है 3, सामाजिक अध्ययन विषय को एक अलग विषय के रूप में अध्ययन करवाने की सिफारिश का श्रेय है। यानी किस आयोग के द्वारा सामाजिक अध्ययन विषय को अलग विषय के रूप में लाया गया या सिफारिश की गई? मुदालियर आयोग को, हर्टांग आयोग को, कोठारी आयोग को या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ए, मुदालियर आयोग की सिफारिश पर सामाजिक अध्ययन विषय को अलग विषय का दर्जा प्राप्त हुआ। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, ऐतिहासिक संबंध सामाजिक ज्ञान विषय का प्रमुख केंद्र बिंदु है। क्या है? ऐतिहासिक संबंध है, भौगोलिक संबंध है, मानवीय संबंध है या नागरिक संबंध है? तो आंसर होगा प्रमुख केंद्र बिंदु है तो मानवीय संबंध। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए क्वेश्चन 15, सामाजिक विज्ञान सामाजिक ज्ञान विषय निम्न क्षेत्रों में भिन्न है। सामाजिक विज्ञान सामाजिक ज्ञान विषय से निम्न क्षेत्रों में भिन्न है, बौद्धिक स्तर में, क्षेत्रीय विस्तार में, सामाजिक उपयोगिता में या उक्त सभी क्षेत्रों में? तो आंसर होगा इसका डी, उक्त सभी क्षेत्रों में सामाजिक विज्ञान सामाजिक ज्ञान से भिन्न है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, सामाजिक अध्ययन का अर्थ है मनुष्य और उसके वातावरण का अध्ययन, प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन, समाज का अध्ययन, भौगोलिक वातावरण का अध्ययन? तो सामाजिक अध्ययन का अर्थ होगा समाज का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा सी, समाज का अध्ययन, क्योंकि समाज के अंदर ही ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। तो 16 का आंसर क्या होगा? सी। 17 देखिए, सामाजिक अध्ययन विषय को मान्यता कब दी गई? 1915 में, 1916 में, 1917 में या 1918 में? तो सामाजिक अध्ययन विषय को मान्यता मिली है बी, 1916 में। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन विषय का शिक्षण किस कक्षा से प्रारंभ किया जाना चाहिए? सामाजिक अध्ययन विषय का शिक्षण किस कक्षा से प्रारंभ किया जाना चाहिए? कक्षा 3 से, कक्षा 6 से, केजी से या फिर कक्षा 1 से? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि किस कक्षा से सामाजिक अध्ययन विषय का प्रारंभ किया जाना चाहिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण कराते समय आप किस सिद्धांत का अनुपालन करेंगे? रुचि का, प्रेरणा का, नियम का या उक्त सभी का?
तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण करवाते समय रुचि का, नियम का, प्रेरणा, इन सभी का हम अनुपालन करेंगे। तो 19वें का आंसर हो जाएगा डी, उक्त सभी। और लास्ट प्रश्न है, समाजशास्त्र को सामाजिक अध्ययन विषय में कब जोड़ा गया? 1908 में, 1909 में, 1910 में, 1911 में। तो सामाजिक विज्ञान में समाजशास्त्र को जोड़ा गया है 1911 में। आंसर हो जाएगा 20 का टी। ओके, तो ये टोटल 21 प्रश्न थे। इन्हें एक सोल्व कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने सही होते हैं। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।